Hello everyone. I hope you guys must be doing really well today. So guys, welcome back to our YouTube channel. This is Mandeep and you're watching the English Family. So guys, today we will again continue with the discussion of the common essay topics that usually come in IELTS writing task 2. So our today's topic is internet and its uses. तो इंटरनेट एंड its यूजेस इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अभी तक आ चुके हैं आपको राइटिंग टास्क 2 में, एंड इन फ्यूचर भी ये काफ़ी कॉमन और ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा जो कि यूजुअली एग्जाम में किसी ना किसी एस्पेक्ट में ज़रूर पूछा जाएगा. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इंटरनेट. इंटरनेट होता क्या है, आपको उसकी एक डेफिनेशन. देखो, जितने भी हम यहाँ पे एक डेफिनेशन या एक जो डीप अंडरस्टैंडिंग में ये टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये नहीं होता कि आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में वहाँ लिखना है, बट हाँ, दिस इज़ फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. आपको क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ होती क्या है, इंटरनेट होता क्या है. क्योंकि वो क्लियर होगा तो अगर बाई चांस अगर आप फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे आपको जो पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल कुछ लर्न करके जाते हो, कुछ क्रैम करके जाते हो और वहाँ जाके भूल जाते हो, बट अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक की, तो आप वहाँ पे अपने पॉइंट्स खुद भी बहुत ईजिली जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, सो what is internet is a first question कि internet होता क्या है. So if I go by the definition, so we can say that the internet is the global system of interconnected computer networks that uses the internet protocol suite to communicate बिटवीन नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस. ठीक है, सो आप कह सकते हो कि ये इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स. अगर ये डेफिनेशन, अगर मैं थोड़ी सी इससे इजी डेफिनेशन की बात करूँ, तो यू कैन से दैट इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट consists of private, public, academic, business and government networks of local टू ग्लोबल स्कोप. तो बहुत सारे होता है क्या है कि इसमें एक जब आप एक कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, एंड उस बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा नेट कनेक्शंस होते हैं. जब हम एक जगह पे अगर कोई इंफॉर्मेशन डाल दें, ठीक है, एंड वो चीज़ बाकी सारे जो नेट हैं या फिर आप कह लो जो कंप्यूटर्स हैं उनमें आप एक्सेस कर सकें वो इन्फॉर्मेशन, अगर आपको परमिशन है. ठीक है, अगर आप कंप्यूटर खोल के बैठे हैं, आपके पास परमिशन है कि आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, एंड वो परमिशन क्या करेगी, विल एनेबल यू टू कनेक्ट विद द इंटरनेट ग्लोबली. आपको जो भी कोई कंप्यूटर होगा, किसी भी कंप्यूटर से अगर वो टॉपिक या वो कोई भी इंफॉर्मेशन वो किसी भी कंप्यूटर में पड़ी है आपके वर्ल्ड में, आप वो एक्सेस कर सकते हैं. तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स. तो इंटरनेट इज कनेक्टिंग द डिफरेंट नेट्स थ्रू आउट द ग्लोब. ठीक है, so it supports human connection, sorry, it supports human communication via social media, electronic mail, chat rooms, news groups, audio video transmission, and allows people to work collaboratively at many different locations. तो इंटरनेट करता क्या है, इंटरनेट का सबसे मेन पर्पस क्या है, इंटरनेट हम क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि इट एनेबल्स ह्यूमन कम्युनिकेशन. इसने इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है. चाहे हम कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हो, चाहे हम ईमेल्स के थ्रू कर रहे हो जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं, चाहे हम चैट रूम्स के थ्रू कर रहे हो, या फिर न्यूज़ ग्रुप्स के थ्रू कर रहे हो, या ऑडियो वीडियो कॉल, किसी भी टाइप की ट्रांसमिशन वो हो सकती है. इट इज़ डन थ्रू विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. और ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा हमारे ह्यूमन जो कम्युनिकेशन जो है उसको बहुत ईजी कर दिया. ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो टाइम था वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, क्योंकि एक सेंडर जो था वो एक मैसेज भेजता था, वो जो रिसीवर है वो बहुत देर बाद वो मैसेज रिसीव करता था, एंड उसके बाद उसका रिप्लाई जो होता है वो जनरेट होता था, और वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, चाहे आप लेटर्स कह लो, चाहे किसी और वे में कह लो. तो वो टाइम जो कम्युनिकेशन जो था ह्यूमंस के बीच वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है. ठीक है, सो आप कह सकते हो इट सपोर्ट्स एक्सेस टू डिजिटल इंफॉर्मेशन बाय मैनी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द वर्ल्ड वाइड वेब. तो अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर बात करूँ, तो इंटरनेट इज़ अ कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स थ्रू विच वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्चर्स, वीडियोज एंड थ्रू वेरियस वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस. तो इंटरनेट क्या है, ये एक कनेक्शन है नेटवर्क्स का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो नेटवर्क्स हैं उनका एक कनेक्शन है जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं वो चीज़ें, एंड
उससे आप इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में ट्रांसमिशन जो है वो हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इंटरनेट इज। ओके, सो if we talk about the positive points of internet, ठीक है, so first of all we will discuss the positive points of internet, then we will move on to the negative points of internet. So सबसे पहले मेन सब टॉपिक जो अगर पॉजिटिव मेजर पॉजिटिव पॉइंट जो है इंटरनेट का, दैट इज कनेक्टिविटी. सो कनेक्टिविटी इज अ मेजर पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये. So first of all you can say that internet has provided a platform through which connectivity has increased among the individuals, which can be used for sharing information and data. So internet ने क्या किया, हमें इंटरनेट ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी हेल्प से हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी जो कनेक्टिविटी है थ्रू अमंग इंडिविजुअल्स, अमंग सोसाइटी एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, अब अक्रॉस द ग्लोब कह लो, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, जिससे हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम बहुत ईजिली इंफॉर्मेशन डाटा जो है वो शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं और ले भी सकते हैं, ठीक है. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, वी कैन से दैट पीपल कैन कनेक्ट टू डिस्टेंट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. तो पहले क्या होता था, अगर आपको किसी रिलेटिव से कोई मैसेज आपने भेजना है, कुछ भेजना है, तो वो बहुत ज़्यादा एक टाइम, लंबा टाइम लेता था करने में. बट आजकल विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिविटी, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई. लोग अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिलीज रिलेटिव से जो है बहुत ईजिली जो है वो एक कनेक्शन जो है वो मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है. Internet can help in improving the relation with friends and families as we can be in touch with them, ठीक है. सो पहले क्या होता था, अगर हम बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल किसी का ब्रदर और सन जो है या डॉटर, तो वो क्या होता था, अगर फॉर एग्जांपल शी और ही हैज़ गॉन अब्रॉड फॉर स्टडिंग, तो उससे क्या होता था, वो एक या 2 साल बाद ही जब वो वापस आते थे, तभी हम पेरेंट्स जो थे या फिर जो फ्रेंड्स थे वो उनसे मिल सकते थे. बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट क्या हो गया है, आजकल वो इंस्टेंट और कॉन्स्टेंटली टच में होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि बहुत इजीली जब भी कभी बात करने का मन किया, फ़ोन लगा लिया, उठाया फ़ोन लगा लिया. जब भी कभी बात, कुछ कोई मैसेज भेजना, कोई पिक्चर्स भेजनी, कोई वीडियो कॉल करनी, तो उसकी वजह से एक वो जो डिस्टेंस होता है वो इतना ज़्यादा नहीं लगता. तो इसकी वजह से जो हमारे रिलेशन है, जो कि पहले टाइम के पुराने टाइम में जब इंटरनेट नहीं होता था, हमारे रिलेशन हमारे फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ खराब हो जाते थे. बट आजकल जो है इंटरनेट की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है. मोर ओवर वी कैन शेयर आवर फोटोज वीडियोज विद फ्रेंड्स रिलेटिव्स थ्रू इट. तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहला पॉइंट जो हम कनेक्टिविटी का, उसमें हम इस तरीके से वाइंड अप करेंगे कि सबसे पहली बात तो एक प्लेटफॉर्म दिया गया जिसकी वजह से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं, डाटा जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है. जो इंटरनेट है, इट हैज़ हेल्प्ड इन इम्प्रूव्ड आवर कनेक्टिविटी विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बहुत ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं एंड अपना जो रिलेशन है उनके साथ वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. मोर ओवर हम इसके साथ क्या कर सकते हैं कि हम अपने फोटोज़ वीडियोज़ और बहुत सारे कोई मैसेजेस कुछ भी है वो बहुत इंस्टेंटली हम जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है. तो दिस वॉज योर फर्स्ट पॉइंट, positive point. If we talk about the second positive point, that is better services. So internet has amplified the access to education, मेडिकल सर्विसेज, पेमेंट एंड बिलिंग सर्विसेज एक्सेट्रा. तो इंटरनेट ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हमारी जो कॉमन बेसिक सर्विसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं. चाहे हम कहें एजुकेशन जो है, जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा, एक्सेस जो टू एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो चुका है. चाहे हम मेडिकल सर्विसेज कहें, चाहे हम पेमेंट्स कहें, चाहे हम बिलिंग कहें, कुछ भी है वो पहले बहुत ज़्यादा टाइम लेता था और बहुत टाइडिस प्रोसेस होता था. बट इस टाइम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ये बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस हो गया हुआ है और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बेटर होगी, हमारी डेवलपमेंट जो है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है, ठीक है. सो यू कैन से दैट अ पर्सन कैन शॉप, पे हिज बिल्स एंड गेट मेडिकल हेल्प बाय यूजिंग इंटरनेट. तो अगर मैं इसी चीज़ को फॉरवर्ड करूँ, अगर कोई शॉप पे गया है, आप कैश कैरी नहीं कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन बहुत ईजिली आजकल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है. बिल्स पे करने हैं या फिर आपने कहीं मेडिकल हेल्प कोई ले लिया, तो यू आर जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम द योर मेडिकल सर्विसेज, ठीक है. सो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इस चीज़ की कि आपके जो इंटरनेट है उसने कितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है विद द वर्ल्ड एम्पलीफाई की है, ठीक है.
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द अप्रोच टू द एजुकेशन हैज़ इंक्रीज। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो जो पहले जो एजुकेशन प्रोवाइड होती थी वो तभी हो सकती थी अगर आपने कोई स्कूल ज्वाइन किया है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं किसी स्कूल के। बट आज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप कह सकते हैं कि एजुकेशन जो आप घर बैठे भी काफ़ी हद तक ले सकते हैं, ठीक है। सो एजुकेशन जो है, जो एक्सेस है वो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। जो अप्रोच है जहाँ पे हम पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि किसी बहुत एजुकेशन लेवल जिनका बहुत कम था, जिनको दे वर नॉट एबल टू रीड एंड राइट एट ऑल, बट at present scenario we can say that at least they don't have a degree or qualification, but yeah, they are very well educated and they are literate, ठीक है। now students can get more options for the study courses on the internet। तो अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है, कोर्सेज जो है, पहले सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस जो थे वो अवेलेबल थे कोर्सेज के, बट आजकल जो है बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हो गए। तो जो नंबर ऑफ ऑप्शंस जो है फॉर स्टडिंग इट ऑल्सो हैज़ इंक्रीज्ड अलॉट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। नाउ द लास्ट पॉइंट इन दिस second sub point is students who cannot afford to go to institutes or colleges can study through internet at home for free, ठीक है। सो कुछ बच्चे जो सिर्फ अपनी प्राइमरी एजुकेशन तक ही अफोर्ड कर सकते हैं, आगे वो कंटिन्यू नहीं कर सकते अपनी पढ़ाई ड्यू टू सर्टन रीजंस, तो उनके लिए इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि इंटरनेट जो है वो घर बैठे भी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, क्योंकि आजकल बहुत ईजिली एक्सेसिबल और अफोर्डेबल है, ठीक है, इंटरनेट, जिसकी वजह से अगर कोई प्रॉपरली कोई कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट में जाके अगर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकता तो वो घर बैठ के भी पढ़ सकता है, दैट टू इन फ्री, ठीक है। नाउ if we talk about your third positive point, that is expansion of everything। हर एक चीज़ की expansion जो है वो हो चुकी है। expansion होता है जब कोई चीज़ बहुत enlarge होती है, बड़ी होती है, तो expansion जो है वो हर एक चीज़ की आजकल हो चुकी है। So you can say that things and ideas have started developing at high speed because internet has provided an opportunity। So अगर आप ideas की बात करें, ठीक है, क्योंकि पहले हम ideas सोचते थे, उसका जो सोर्स होता था, उसके जो रूट्स होती थी, उसकी जो एप्लीकेशन होती थी, उसका जो रिजल्ट होता था वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक लंबा प्रोसेस होता था। बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो है आप कह सकते हैं ये भी काफ़ी, ये जो चीज़ है वो काफ़ी हाई स्पीड हो चुकी है। अगर हमने इस पर आइडिया डेवलप किया, हम फटाफट सर्च करके देख सकते हैं कि इसके ये किसी और ने पहले तो नहीं किया था, या इसके रिजल्ट क्या है, रिपरकशंस क्या है, या ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इजीली जो है हमें इंटरनेट पे जो है, इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे या इसकी एप्लीकेशन किस प्रॉपरली प्रैक्टिकल वे क्या है इसको अप्लाई करने का, तो बहुत ज़्यादा इजी वे में इंटरनेट में बहुत सारे ऑप्शंस में ये चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। नाउ इंटरनेट हैज़ एम्पलीफाइड द ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन। इंटरनेट ने ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई किया है। ये तो आप सब भी इस चीज़ से सहमत होंगे कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही इज़ द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन। बिफोर इंटरनेट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो थी, कहीं पे भी आप बात कर लें बहुत स्लो थी, बट आफ्टर द कमिंग ऑफ इंटरनेट जनरेशन जो है बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा जो है वो ईजिली डेवलप हो रही है, ठीक है। Next point, you can say that international as well as domestic trade has increased। तो with the help of internet जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड था या फिर जो हमारा डोमेस्टिक ट्रेड था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। पीपल कैन ऑर्गेनाइज वर्चुअल मीटिंग, सेमिनार्स एंड कैन शेयर आइडियाज़। पहले क्या होता था, आपको फिजिकली हर जगह जाके प्रेजेंट होके आपको सेमिनार्स प्रेजेंट करने के लिए भी जाना पड़ता था, एंड आपको इफ़ यू आर लिसनर, इफ़ यू आर व्यूअर, तो आपको उसके लिए फिजिकली ही जाना पड़ता था। बट और इसकी वजह से बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे जहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप टाइम पे नहीं पहुँचे या आप वो ड्यू टू सर्टन पर्सनल रीजंस आप नहीं अटेंड कर पाए, तो उसकी वजह से बच्चों का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता था। बट वो चीज़ अब काफ़ी कम होगी, क्यों? क्योंकि इंटरनेट ने आपको एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है, आपको एक एम्पलीफाई किया है कि आप आराम से अपनी जो मीटिंग्स हैं उनको वर्चुअली कंडक्ट करवा सकते हैं और सेमिनार्स वर्चुअली करवा के अपने आइडियाज़, अपनी नॉलेज जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैव अपलिफ्टेड द शॉपिंग एज वेल।
अगर हम शॉपिंग की बात करें तो जो इंटरनेट है उसने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है उनको एक्सेस प्रोवाइड किया है ताकि उनके थ्रू जो लोग हैं वो शॉपिंग भी कर सके। ठीक है, मोर ओवर विद द यूज ऑफ इंटरनेट, with the increased use of internet, cyber related job opportunities have also increased। अगर हम बात करें जॉब्स की तो इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा और बहुत लार्ज क्वांटिटी में जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा खुले, हमारे पास फील्ड्स बहुत सारी खुली और हमारे पास न्यू न्यू जो फील्ड ऑफ वर्क है वो आ रहा है। ठीक है, तो जितना अलग अलग वर्क आएगा उतना ज़्यादा ही जो आप कह सकते हैं कि आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज होंगी। ठीक है, नाउ ये थे आपके पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ इंटरनेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ इंटरनेट। ठीक है, सबसे पहले हम नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहला आ गया साइबर क्राइम, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेजर पॉइंट दैट मेजर नेगेटिव पॉइंट दैट कम्स इन इट। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से दैट इंटरनेट हैज़ बिकम यूबिक्विटस। तो इंटरनेट जो है आजकल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। एक अनस्टेबल नहीं कह सकते आप, बट आप कह सकते हो कि एक कंफ्यूजिंग भी है, और आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ तो जो पॉजिटिव वो लोग जो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखते हैं उनके लिए तो इंटरनेट है उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं। बट जो आपका पीपल विद नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव पर्सपेक्टिव, उनको भी इंटरनेट ने काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई किया, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि ये एक डेंजरस प्लेस भी है। ये एक आपको कॉशनस यहाँ पे रहना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट इट अगर आप नहीं रहते तो आप बहुत ज़्यादा लॉस जो है यहाँ पे सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, so now you can say that nowadays everything is connected and controlled with internet। अगर आप, मैं बेसिक बात करूँ, अगर आपके फ़ोन की ही बात की जाए तो फ़ोन्स जो हैं विदाउट इंटरनेट दे आर नथिंग। मतलब अगर आप इंटरनेट कोई भी आप ऐप चला लो, अगर आप सोशल मीडिया कोई भी चला रहे हैं, अगर आपने कुछ भी चलाना, आपके फ़ोन की आधी से ज़्यादा ऐप्स जो हैं वो ऐसी हैं जो बिना इंटरनेट के फंक्शन ही नहीं करेंगे। ठीक है, और इंटरनेट की वजह से आपकी लोकेशन कहाँ पे है, आप कहाँ पे हो, आप क्या बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप हर एक चीज़, आपका एक्शन जो होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो रिकॉर्डेड हो जाता है। ठीक है, सो दिस हैज़ गिवन अ प्रिविलेज टू द क्रिमिनल्स टू डू अनलॉफुल एंड इलीगल एक्टिविटीज़। तो इसकी वजह से क्या हो गया, एक मौका मिल गया जो क्रिमिनल्स हैं हमारी सोसाइटी में, जो विद ईवल माइंड सेट्स हैं, ऐसे लोगों के पास जो है एक प्रिविलेज हो गया है कि जो अनलॉफुल एंड इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ईजिली जो है वो कंडक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन जो है उतनी ही ईजिली जो है थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, criminals are making fake links and application with fake thumbnails as clickbaits, through which they hack and steal valuable information of the other people like pins, passwords, bank details, photos, videos, and etc. So criminals करते क्या है, how the function is, you know कभी भी आप देखना, अगर आप कोई ऐसा है, कई बार इंटरनेट पे आप यूजुअली क्रोम में होता है ऐसा कि जब भी आप कोई एक चीज़ सर्च करके ओपन करते हैं तो होता है कि वहाँ पे एड्स आती रहती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको शो होता रहेगा ऊपर। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन हो जाता है और वहाँ पे कुछ ना कुछ अलग सा ही आने लगता है। तो उनको हम क्लिक बेट्स कहते हैं, जो कि कई बार जो होते हैं वो फेक होते हैं, सिर्फ व्यूज़ के लिए किए जाते हैं, बट कई बार जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इवन कि कई बार आप एक सिंपल क्लिक ही गलती से कर दो अगर उस पर फेक थंबनेल पे, तो होता क्या है कि आपकी बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टील कर ली जाती है। वो आपके विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी परमिशन जो है वो आपसे ले ली जाती है और उसका मिस यूज़ किया जाता है। इंफॉर्मेशन कौन सी प्रीशियस, जैसे आपके कोई पासवर्ड्स हो गए, जैसे आपके कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए वो हैक कर दिए जाते हैं, आपके पिन्स पासवर्ड्स जो होते हैं वो स्टील कर ली जाते हैं, आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डेंजर में आ जाती हैं। ठीक है, नो criminals can directly steal money from banks, or they blackmail people and extort money। तो होता है क्या, अगर उनके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, या तो वो डायरेक्टली बैंक में जाके आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके पैसे निकाल सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं पीपल को एंड उनसे पैसे ले सकते हैं। ठीक है,
criminals can even morph the photos and videos and can extort money. यार होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी फोटो है कोई आपने पिक अपलोड किया, आपने वीडियो अपलोड किया, वहाँ पे क्या होता है आजकल टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एडवांस होती है, तो आपकी फ़ोटोज़ जो है वो उनका फॉर एग्जांपल आपका फेस उठा के किसी मॉर्फ करके किसी और फोटो में लगा दिया या कहीं और लगा दिया, तो उससे क्या होता है कि अलग अलग वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स नेगेटिव वीडियोस होती हैं या फोटोज़ होती है वहाँ पे वो इलीगल वे में या गलत तरीके से वो प्रेजेंट की जाती है फोटोज़, एंड कहीं पर ब्लैकमेल भी किया जाता है इसी चक्कर में, और आपसे पैसे लिए जा सकते हैं। सो अगर आप कह सकते हैं इंटरनेट इज़ अ बूम, सो इट इज़ ऑल्सो अ बेन फॉर मैनी पीपल, ठीक है। तो कहीं कुछ लोग जो है, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यूज़ करते हैं इंटरनेट का और अपने आप को और अपनी सोसाइटी एंड कंट्री को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, वेयर एज सम पीपल जो है जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है इंटरनेट के जो हमें प्रोवाइड होते हैं वो उस चीज़ को कैप्चर करते हैं, उस चीज़ का करते हैं, मिसट्रीटमेंट करते हैं, एंड एट द एंड नेगेटिव और इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नाउ second point, you can say that there is increase in crime rate. So the crime rates have subsequently increased with the help of internet की वजह से जो crime rate है हमारा वो भी increase हो चुका है। Criminals are using advanced technology and connectivity to communicate with each other. अब criminals क्या हैं, वो advanced technology यूज़ कर रहे हैं और connectivity यूज़ कर रहे हैं ताकि वो एक दूसरे से communicate कर सकें। अब पहले phones नहीं थे, पहले कोई हमारे पास ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकते थे, बट आजकल एक ग्रुप बनाओ, आप व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाओगे और एक मैसेज अब कितने सारे लोगों को है इंस्टेंटली फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। जबकि पहले जो है इट यूज टू टेक टाइम फॉर द न्यूज़ टू ट्रेवल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट आजकल जो है वो बहुत ईजी हो चुका है, एंड आप बहुत ईजिली कोई भी इंफॉर्मेशन जो है थ्रू टू मिलियंस एंड टू बिलियंस ऑफ पीपल जो है विद वन क्लिक जो है आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। So they are using secured connectivities with which it is hard to track them. अब हुआ क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमारे नेशन अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सभी ने अपना साइबर क्राइम सेल जो है वो एक्टिव किया होता है, तो उनके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कोई हैक नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन वहाँ स्टोर की जाती है, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि वही जो रिसोर्सेज जो है जो सिक्योर करने में हमारी को जो गवर्नमेंट है उसको यूज़ करती है अपने इंटरनेट को सिक्योर करने में, वही रिसोर्सेज जो है ये क्रिमिनल्स भी यूज़ करते हैं अपनी कनेक्टिविटी को सिक्योर करने में, जिसकी वजह से क्या होता है कि इट बिकम्स हार्ड टू ट्रैक देम, ठीक है। नाउ the last point in here is internet has given them a platform through which criminals can associate and execute their criminal activities. तो हुआ क्या है कि आजकल ग्रुप्स बना लो, कुछ बना लो, मीटिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गई हैं, तो इंटरनेट ने क्या किया, इट हैज़ गिवन देम अ प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से वो एक दूसरे से काफ़ी ईजिली कनेक्टिविटी बना सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं और अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को नेगेटिव एक्टिविटीज़ को बहुत ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन द सोसाइटी, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट इज सेंसरशिप। अब सेंसरशिप यूजुअली जो है इन सबको कंट्रोल करने में आ जाता है कि क्या क्या हमें यूज़ करना चाहिए इन चीज़ों से बचने के लिए, तो यू कैन से दैट नाउ अ डेज internet is easily accessible as we all know that, which makes all the information on the internet easily available. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इंटरनेट में वो काफ़ी ज़्यादा easily available होती है, so this creates nuisance over the internet. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो nuisance जो होता है वो क्रिएट होता है इंटरनेट में। सो सेंसरशिप शुड बी देयर। आप सेंसरशिप जो है वहाँ होनी चाहिए। अगर हम अब बात करें सेंसरशिप होती क्या है, तो सेंसरशिप इज़ अ लीगल कंट्रोल ऑफ व्हाट कैन बी पब्लिश्ड, व्यूड, डिलीटेड और शेयर्ड ऑन इंटरनेट। तो ठीक है, ये जो सेंसरशिप है यूजुअली हमारी गवर्नमेंट हम पे लगाती है, हमारे जो लॉ एम्बर्निंग बॉडीज़ होती है वो हम पे ये लागू करती हैं। अब होता क्या है सेंसरशिप में, सीधा कि उनके पास कंट्रोल होता है हमारी लीगल काउंसिल के पास कि वो जो है हमारे क्या चीज़ जो है वो पब्लिश होगी, क्या चीज़ जो है वो व्यू की जाए, कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि सोसाइटी में इट कैन क्रिएट डिस्टर्बेंस, तो वो डिलीट कर दी जाए, एंड कौन सी शेयर चीज़ ऐसी है जो कि आगे फर्दर शेयर की जाए।
तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्पेशली सेंसरशिप जो है इनकी होनी चाहिए एंड ये कंट्रोल भी होनी चाहिए, होती भी हैं अभी बट इतने ज़्यादा कह सकते हो इतने ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं होती। तो ये उतने ही जितने लेवल का हमारे पास क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं उतने ही ज़्यादा ये चीज़ भी है जो बढ़नी चाहिए, ठीक है। सो एग्जाम्पल अगर देखें सेंसरशिप की तो क्या क्या होता है आपके पास, सर्टिफिकेशन ऑफ द मूवीज पिक्चर्स एंड म्यूजिक इज डन। आपकी जो मूवीज हैं पिक्चर्स हैं या म्यूजिक हैं वो रिलीज होने से पहले सेंसरशिप बोर्ड के पास जाता है, वहाँ से पास होगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो ही आप रिलीज कर पाओगे, सो दैट द मेच्योर ऑडियंस कैन वॉच द रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट लाइक वायलेंस डिस्टर्बेंस एंड इग्नोर। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो मेच्योर ऑडियंस है वही ऐसी चीज़ें देखें एंड जो अंडर एज है वो एज रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ऐसी मूवीज़ पे जहाँ पे किसी मूवी या किसी सॉन्ग में वायलेंस है डिस्टर्बेंस है कुछ, तो वो वहाँ पे सेंसर जो होती है वो कर दी जाती है, ठीक है। Crucial information related to nation and national government should not be accessible to the citizens of the country, as well as this kind of information should be disclosed to rival countries or to any अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जितने भी क्रूशल इंफॉर्मेशन है जो नेशन की या नेशनल गवर्नमेंट की वो एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए सिटीजन्स को, स्पेशली कंट्री अपनी कंट्री के सिटीजन्स को, एज वेल एज जो कोई भी इंफॉर्मेशन है ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो राइवल कंट्रीज से तो बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उनको नहीं बताना चाहिए कि हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से वो प्रेजेंट की जाएगी एंड वो आगे कंटिन्यू की जाएगी या उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, कैसे कब क्या चीज़ लागू होगी। तो वो सिर्फ हमारी कंट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हीं को ही पता होनी चाहिए, ना तो सिटीजन्स को, ना तो किसी और को ऐसी इंफॉर्मेशन की लेने की अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। Moreover, anything written against the national personalities or renowned individuals automatically gets censored। तो अगर हम बहुत ज़्यादा renowned personalities की बात करें, ठीक है, या फिर national personalities की बात करें तो वहाँ पे अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक होती है या स्प्रेड होती है फेक इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे, तो उसको ऑटोमेटिकली सेंसर जो है वो कर देना चाहिए, ताकि कहीं पे भी किसी भी टाइप की जो डिस्टर्बेंस है या अनकंफर्ट है हमारे कॉमन सिटीजन्स को फेस ना करना पड़े, ठीक है। नाउ you have to focus on the note as well. Some content on the internet demands certain level of maturity. Children do not have that much knowledge and understanding, so it may affect them psychologically. So parents and teachers should guide the children and teenagers properly. It can prevent juvenile delinquencies as well. तो आप कह सकते हैं कि जो बहुत सारा कंटेंट जो है इंटरनेट पे अवेलेबल होता है और बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है दैट डिमांड्स अ सर्टन लेवल ऑफ मेच्योरिटी ऑफ योर माइंड। तो उसके लिए क्या होगा कि बच्चों को अब वो चलो बड़े हैं मेच्योर हैं तो उनके लिए तो इट इज़ गुड, बट जो बच्चे हैं स्पेसिफिकली जिनको इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो उनको अगर वो ऐसी चीज़ देख लेते हैं तो उनको साइकोलॉजिकली यू नो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि जो पेरेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं दे शुड एंड मस्ट गाइड द चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स प्रॉपरली, ताकि किसी भी टाइप की कोई जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो है वो ना हो, ठीक है। now these were the negative points of internet. Now we will compare internet with newspaper and books। अब इंटरनेट क्या है एंड किस हिसाब से बुक्स और न्यूज़पेपर से वो डिफरेंट है वो एक बार देख लेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स आर नाउ पब्लिश्ड ऑनलाइन एज वेल एज इन प्रिंट। अब पहले क्या होता था, न्यूज़पेपर जो है वो जो बुक्स हैं या फिर जो न्यूज़पेपर वो सिर्फ सिर्फ ही ऑफलाइन आती थी, वो प्रिंटेड फॉर्म में ही आती थी। बट जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, जैसे एडवांसमेंट रही है, उसके जैसे इंटरनेट आया उसकी वजह से क्या होने लगा कि न्यूज़पेपर हमें आजकल ऑनलाइन अवेलेबल बहुत ईजिली हो जाती है, एज वेल एज कोई भी बुक अगर हमने पढ़नी हो वो भी ईजिली नेट पे जो है वो अवेलेबल होती है। तो वी कैन रीड द न्यूज़ इन एनी लैंग्वेज फ्रॉम एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। पहले जो था हमारे पास बहुत लिमिटेड एक्सेस था किसी पर्टिकुलर रीजनल न्यूज़ पे या नेशनल न्यूज़ पे, बहुत लिमिटेड न्यूज़पेपर्स आते थे। तो आजकल अगर आपको यहाँ से बैठे किसी फॉरेन कंट्री में भी किसी की न्यूज़पेपर पढ़नी है या फिर मैगजीन कोई अलग स्टेट की पढ़नी है तो वो बहुत ईजिली बहुत सारी लैंग्वेजेस में इंटरनेट में आप पढ़ सकते हैं, वो चाहे वो बुक्स की बात की जाए चाहे वो किसी भी इंफॉर्मेशन की बात की जाए, ठीक है।
इट कॉस्ट नथिंग टू पब्लिश और एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या पब्लिश कर रहे हैं या तो रिमूव कर रहे हैं, तो अगर एक्सेस है तो वो जो है वो इट कॉस्ट नथिंग, वो फ्री होता है, सबके लिए होता है। आपको सिर्फ इंटरनेट का पैक डलवाना है, इट डजेंट मैटर कि आप आगे क्या सर्च कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। सो आप कह सकते हो इंटरनेट अलाउज एनीबडी टू पब्लिश देयर ओन राइटिंग। तो इंटरनेट की वजह से कुछ भी आप अपना लिखा, कुछ भी कहीं पे भी सोशल मीडिया साइट से कहीं और भी जो है ब्लॉगिंग के थ्रू आप बड़ी इजीली जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड बुक्स आर रिटन बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है। जो भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या बुक्स जो है वो प्रोफेशनल्स लिखती हैं। बट अगर बात की जाए हमें इंटरनेट का, अगर इंटरनेट से बात की जाए, हमें नहीं पता कि इसके में जो इन्फॉर्मेशन है उसका सोर्स क्या है। न्यूज़पेपर और बुक्स में जो वो इन्फॉर्मेशन होती है उसका हमें सोर्स जो है वो पता होता है, बट इंटरनेट का हमें नहीं पता। प्रोफेशनल कैन प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी राइटिंग देन एमेच्योर्स। अब अगर आप, क्योंकि इंटरनेट जो है सबके लिए ही अवेलेबल है, तो ये कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि सिर्फ यही एज लिमिट के बच्चे ही इंटरनेट यूज़ करेंगे एंड यहाँ पब्लिश करेंगे, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। तो इंटरनेट ने तो एक प्लेटफॉर्म सबको ही प्रोवाइड किया है, ठीक है। सो अगर वहाँ पे जो मेच्योर प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो लिखेंगे तो ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी जो होती है कंटेंट की वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी एज कम्पेयर टू द मेच्योर्स, ठीक है। पीपल स्टिल बाय न्यूज़पेपर एंड बुक्स बिकॉज दे आर पोर्टेबल, ठीक है। उनको हम बहुत ईजिली जो है, लोगों को एक तो एडिक्शन हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी देर से वो न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स हार्ड कवर पेपर बैक में पढ़ रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की तो पहली बात तो आदत भी है, तो आप कह सकते हो, एंड वो ईजिली पोर्टेबल भी है, ठीक है। अगर हम किंडल पढ़ रहे हैं तो हमें बार बार वो चार्ज करना पड़ेगा, हमें ये बार बार देखना पड़ेगा कि भाई इसकी ये कम कर दो, वो कम कर दो, इसकी ये सेटिंग्स चेंज कर दो, वो कर दो। बट न्यूज़पेपर है, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, उस पर आपको न्यूज़ है, आपने पढ़ ली, ठीक है, नहीं तो रख ली, बाद में पढ़ लिया, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पीपल डू नॉट लाइक रीडिंग फ्रॉम अ स्क्रीन। अब कुछ जो है जो कुछ सी अभी भी लोग ऐसे हैं जो कि रीडिंग जो है उनको स्क्रीन में पढ़ना मुश्किल लगता है एज़ कम्पेयर टू द पेपर, चाहे बुक्स का हो जाए चाहे न्यूज़पेपर हो जाए। तो इसलिए वो आज भी न्यूज़पेपर से ही न्यूज़ लेते हैं, एंड अगर कोई कहानी या कुछ स्टोरी पढ़नी है तो बुक्स को ही वो लेते हैं, ठीक है, वहीं से पढ़ते हैं। सो गाइज आई थिंक दिस वॉज इट फॉर टुडे। अब हम थोड़े से सैम्पल टॉपिक्स जो हैं, जो इन्हीं के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। So first topic is, in the future nobody will buy printed newspapers or books because they will be able to read everything they want online without any without paying any much intention paying attention. So to what extent do you agree or disagree with this statement? तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको बताना है कि आजकल जो है या फिर जो फ्यूचर में जो है, अभी तो चलो थोड़ा हो गया, इन फ्यूचर आप कह सकते हो कि प्रिंटेड न्यूज़पेपर और बुक जो है कोई भी नहीं बाय करेगा, क्योंकि किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़नी है तो विदाउट पेइंग एनीथिंग वो इंटरनेट पे बहुत ईजिली पढ़ सकते हैं। तो आपको इसके साथ या तो एग्री करना है या तो डिसएग्री करना है, ठीक है। Now, second question is, nowadays the way many people interact with each other has changed because of the technology, ठीक है। क्योंकि आजकल जिस तरीके से लोग एक दूसरे से contact करते हैं वो change हो चुका है, क्यों? Because of the technology. In what ways has technology affected the type of relationships people make? किस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी ने जो हमारे रिलेशनशिप जो है लोग बनाते हैं वो चेंज किए हैं, एंड हैज़ दिस बिकम अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव डेवलपमेंट है, हमें ये बताना है, ठीक है। नाउ योर लास्ट सैम्पल टॉपिक इज, मूवीज एंड कंप्यूटर गेम्स containing violence are popular. Some people say that they have a negative effect on society and should be censored. Others say that they are just harmless relaxation. Discuss both views and give your opinion. तो इसमें क्या है कि जो मूवीज है, कंप्यूटर गेम्स जो वायलेंस कंटेन करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो इसलिए क्या है कि इसका जो है कुछ लोग मानते हैं कि इसका नेगेटिव इफेक्ट है सोसाइटी पर, इसको बस सेंसर कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। और कुछ लोग ये मानते हैं कि इट्स जस्ट यूज फॉर हार्मलेस रिलैक्सेशन, ठीक है। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करना BP1 BP2 में, एंड इन कंक्लूजन यू विल राइट योर ओपिनियन, जो कि क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट जो है आप फॉलो करोगे, ठीक है।
सो गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये जो वीडियो जितनी भी हमने आज जो पॉइंट डिस्कस किए हैं ये इन्फॉर्मेटिव लगे हों, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ जो आइडियाज़ हैं वो क्लियर हुए होंगे, इंटरनेट क्या होता है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव क्या है, एंड किस तरीके से जो है आपको ये डेली लाइफ में हेल्प करता है, ठीक है। सो अगर किसी भी पॉइंट को, किसी भी बच्चे को कहीं किसी भी पॉइंट में, इस पूरी वीडियो में जो भी पॉइंट डिस्कस हुआ, अगर आपको कोई इशू है, अगर आपको ना समझ आया हो, तो do comment in this comment box and let me know. I will try to give its solution as soon as possible, ठीक है। So we will meet with the next video. Till then, take care and goodbye.